बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, ऑक्सीजन की कमी, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे और इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली जो आने वाले दशकों में देश की बिजली व्यवस्था की तस्वीर को बदल सकती है। लद्दाख की पुगा वैली में देश के पहले सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया गया। रिपोर्ट देख के समझिए। धरती की गर्मी से रोशन होगा लद्दाख। 14,000 फीट पर भारत ने बनाया पहला जियोथर्मल एनर्जी हब। 1000 मीटर नीचे मिला ऊर्जा का खजाना। नेट जीरो इंडिया की ओर भारत का बड़ा कदम। ग्रीन हाइड्रोजन के बाद अब जियोथर्मल एनर्जी में नया इतिहास। लद्दाख की पुगा वैली अब केवल अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों और सल्फर स्प्रिंग्स के लिए नहीं जानी जाएगी, बल्कि ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नया केंद्र बनने जा रही है। समुद्र तल से करीब 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में देश के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना भारत के ऊर्जा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार इतनी ऊंचाई और इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जियोथर्मल ऊर्जा के व्यावसायिक उपयोग की दिशा में ठोस शुरुआत है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिसका उद्देश्य लद्दाख में साल भर स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है। जियोथर्मल ऊर्जा का अर्थ है पृथ्वी के भीतर मौजूद प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करके बिजली पैदा करना। पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानों और मैग्मा की वजह से अत्यधिक तापमान बना रहता है। जब इस गर्मी से गर्म हुआ पानी या भाप सतह तक लाई जाती है तो इससे टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सौर और पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं होती। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या बर्फबारी, ये लगातार बिजली पैदा कर सकती है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में शामिल किया जाता है। इस पायलट परियोजना के तहत ONGC ने पुगा वैली में 2 गहरे जियोथर्मल कुएं तैयार किए हैं। दोनों कुओं की गहराई लगभग 1,000 मीटर है। पहला कुआं 22 मई को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा कुआं 3 जून को शुरू हुआ और केवल 35 दिनों में 8 जुलाई तक 1000 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। इतनी तेजी से ड्रिलिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ काम आने वाले इंजीनियरों को बेहद कम ऑक्सीजन, कड़ाके की ठंड, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों और सीमित कार्य अवधि जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद परियोजना तय समय के भीतर पूरी की गई, जो भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। ड्रिलिंग के दौरान वैज्ञानिकों को शुरुआती नतीजे भी काफी उत्साहजनक मिले हैं। केवल 400 मीटर की गहराई पर ही लगभग 125 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ड्रिलिंग और गहराई तक पहुंचेगी, तापमान और अधिक मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में यहाँ बिजली उत्पादन की क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। यही वजह है कि पुगा वैली को भारत का सबसे संभावनाशील जियोथर्मल क्षेत्र माना जाता है और लंबे समय से वैज्ञानिक इस इलाके पर अध्ययन करते रहे हैं। इस परियोजना का पहला चरण 1 मेगावाट क्षमता का जियोथर्मल पायलट प्लांट स्थापित करना है। हालांकि 1 मेगावाट क्षमता सुनने में छोटी लग रही है, लेकिन इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन से पहले इस तकनीक की उपयोगिता और क्षमता का परीक्षण करना है। यदि यह पायलट परियोजना सफल रही तो भविष्य में यहाँ कई मेगावाट क्षमता वाले जियोथर्मल बिजली संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। इससे लद्दाख के दूर दराज के गांवों और सैन्य चौकियों तक लगातार बिजली पहुंचाना आसान होगा, जहां आज भी डीजल जनरेटर पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। हर साल लद्दाख के दूरस्थ इलाकों तक डीजल पहुंचाने में भारी खर्च और कठिन लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जियोथर्मल ऊर्जा के इस्तेमाल से डीजल की खपत कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्बन न्यूट्रल लद्दाख और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दुनिया के कई देश, आइसलैंड, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड में जियोथर्मल ऊर्जा पहले से बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। अब भारत भी इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। अगर पुगा वैली की यह परियोजना सफल साबित होती है तो भविष्य में हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ देश के अन्य जियोथर्मल संभावनाओं वाले इलाकों में भी ऐसी परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। यानी धरती की गहराइयों में छिपी प्राकृतिक गर्मी आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और आत्मनिर्भर बिजली व्यवस्था की मजबूत नींव बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।